दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाउंडर ऑफ ओटोमन एम्पायर उस्मान गाजी के बारे में। दोस्त उस्मान गाजी एक बहादुर और भेड़िए की तरह चालाक, क्योंकि उनको ये सब उनके वालिद इर्तुगरुल गाजी से विरासत में मिली थी। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इर्तुगरुल गाजी के बारे में बात किया था और आज के इस वीडियो में हम उस्मान गाजी के बारे में जानेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों उस्मान गाजी जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी। सल्तनत उस्मानिया उस वक्त से लेकर अब तक की सबसे बड़ी और पावरफुल सल्तनतों में से एक थी, जिसने दुनिया के 4 बर्रे आजम यानी महाद्वीपों पर राज किया। दुनिया में कुल 7 महाद्वीप हैं। अगर यूं कहे कि सल्तनत उस्मानिया ने दुनिया के आधे से अधिक भूभाग पर राज किया तो यह बात गलत नहीं होगी। उस्मान गाजी का जन्म सोगुत शहर में हुआ था। इतिहास में देखने को मिलता है कि वो अपने 3 भाइयों से सबसे छोटे थे। वो एक बेहतरीन तीरंदाज तलवारबाज, वो एक अच्छे घुड़सवार भी थे। वो घोड़े चलाने में इतने माहिर थे कि अपने दोनों हाथों से लगाम को छोड़कर धनुष तीर चला सकते थे। उनका निशाना अचूक था। उस्मान गाजी जब 23 साल के थे जब उन्होंने सोगुत में कई कबीलों को अपने साथ मिलाकर और अपने वालिद के बाद अपने कबीले के सरदार बने और उन्होंने अपने आसपास के कई तुर्क सरदारों को इकट्ठा किया और सेल्जुक के अलादीन केकुबाद के साथ मिलकर बैजेंतीन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्हें अपने कब्जे में करता चला गया। और जब अलादीन के बाद सेल्जुक साम्राज्य पर कोई वारिस न रहा तो उस्मान गाजी ने उसे अपने शासन में मिला लिया। दोस्तों ये वही सेल्जुक सल्तनत है जिसने अल्प अरसलान जैसा बहादुर हुक्मरान दिया, जिसने 15,000 की फौज लेकर रोमियो के लाखों की फौज को मौत की घाट उतारा था। लेकिन 1298 में जब मंगोलों ने हमला किया और इस सल्तनत को उजाड़ कर रख दिया और जब सल्तनत का कोई बादशाह न रहा तब उस्मान गाजी ने इसे अपने शासन में मिला लिया। उस्मान गाजी अपने जवानी के दौर में एक दरवेश के पास इल्म सीखने जाया करते थे। उस दरवेश की एक बेटी थी जो बेहद ही खूबसूरत थी, जिसका नाम माला खातून था। जब उस्मान ने उसे देखा तो दरवेश से माला खातून से निकाह करने की पेशकश की, लेकिन दरवेश ने उस्मान के इस पेशकश को ठुकरा दिया, जिसकी वजह थी कि उस्मान एक अमीर घराने के थे, वहीं वो दरवेश एक गरीब फकीर थे। हालांकि इससे पहले भी कई ऐसे उस्मान गाजी से भी अमीर ने दरवेश से निकाह की पेशकश की थी, लेकिन दरवेश ने यही बताते हुए इस बात को ठुकरा दिया। एक रात जब उस्मान गाजी सोए हुए थे तब उन्होंने एक सपना देखा कि एक चांद तो दरवेश के सीने से निकलकर उस्मान के सीने में समा गया, जिससे एक दरख्त से 4 नदियां बह रहे हैं, दजला, फरात, नील और डेन्यूब। और उन नदियों को 4 पहाड़ संभाले हुए हैं, जिनमें कोहे तूर, कोहे बलकान, कोहे अतलास और कोहे काफ। अगली सुबह जब उस्मान ने इस पूरे ख्वाब को अपने दरवेश को बताया तब दरवेश ने इस ख्वाब की ताबीर बताई और खुशी से कहा, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें बसारत दी है। तुम एक ऐसे सल्तनत की नींव रखोगे जो उस दरख्त की जड़ों की तरफ फैलेगी। और दरवेश ने अपनी बेटी की निकाह उस्मान से कर दी। तमाम कबीलों और सल्तनत को अपने शासन में मिलाने के बाद अब उस्मान गाजी ने 1299 में अपने नाम पर ही सल्तनत उस्मान, जिसे उस्मानी साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, उसकी नींव रखी। दोस्तों उस्मान गाजी के साथ उसके कई वफादार साथी थे जो बहुत ही बहादुर थे। वे हर वक्त उस्मान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। उस्मान ने कुछ ही अरसे में घुड़सवार तुर्कों की एक फौज बना ली थी। उसने अपने आसपास के सभी तुर्क सरदारों को भी अपने साथ मिला लिया। अब वो इतना ताकतवर हो चुका था कि मंगोलों की छोटी टोलियां उससे लड़ना तो दूर, उसके सामने आने की जुर्रत न करती थी। दोस्तों एक बार एक बुजुर्ग की बताई हुई ताबीर और रोमियो की कमजोरी के बायस उस्मान के हौसले बढ़ने लगे। उसने 1317 में बाजेंतीन के अहम शहर कुस्तुनिया, जिसे आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, के करीब एक बहुत ही अहम शहर बुसरा का मुहावसरा किया। ये जंग 10 साल जारी रही, लेकिन फतह तुर्क के हिस्से में आई। 1326 में बुसरा के गवर्नर ने उस्मानियों के सामने हथियार डाल दिए, लेकिन जब शहर फतेह हुआ तो उस्मान मौत के करीब पहुंच। उस्मान के बेटे और खान ने फतेह की खबर जब बूढ़े बाप को सुनाई तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने बेटे की तारीफ की और उसे अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। साथ ही वसीयत दी कि उन्हें बुसरा में दफन किया जाए और बुसरा को उस्मानियों का नया दारुल हुकूमत बना दिया जाए। और यूं अब उस्मानियों के पास एक ऐसी रियासत आ गई थी जिसे वो सल्तनत का नाम दे सकते, और ये नाम दे दिया गया। और खान ने पहली बार सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया। कुछ लोगों के अनुसार बायजीद ने सबसे पहले ये लक़ब इख्तियार किया था। सल्तनत की बुनियाद रखी जा चुकी थी, जिसे उस्मान ने अपने ख्वाब में देखा था। दोस्तों आखिरकार ओरहान गाजी ने अपनी बहादुरी और काबिलियत से उस बुसरा शहर को फतेह किया और जो उनके वालिद उस्मान ने वो ख्वाब देखा था उस ख्वाब को पूरा किया, जिसके बाद उस्मान गाजी के बेटों और पोतों ने इस सल्तनत उस्मानिया पर 600 सालों तक राज किया और उसे बढ़ाते चले गए। उस्मान गाजी की वफात के बाद उन्हें बुसरा शहर में ही दफनाया गया, जहाँ उनकी इच्छा थी। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ एक शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।